वंदे मातरम प्रिय विद्यार्थियों, मैं दीनाराम देवासी भाटिया आश्रम की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गणित का पार्ट 2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा एंड तक। पार्ट 2 पढ़ने से पहले चर्चा करते हैं हम थोड़ी सी पार्ट 1, जो गणित का हमने पार्ट 1 पढ़ा था। उस पार्ट 1 में हमने कुछ टाइप्स ली थी और उन टाइप्स में से एक प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में आता है और एक प्रश्न पार्ट 2 में आएगा। तो पार्ट 2 में हमने अभी तक कौन कौन सी टाइपें पढ़ी। पहली टाइप हमने पढ़ी थी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी थी जल प्रतिबिंब ज्ञात करना, ठीक है। तीसरी हमने पढ़ी थी कि घड़ी में समय देकर, घड़ी में हमने दिया समय और आपको पूछ लिया कि कोण क्या होगा। चौथी टाइप में आपको दे दिया गया कोण दे दिया गया और आपको पूछ लिया कि घड़ी में क्या समय होगा। यहां पर कोण कुछ भी पूछ सकता है, जो ऐसे नहीं है कि 90 180 वाले वो रेंज का पूछेगा। 45 डिग्री, 55 डिग्री, 35 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, कुछ भी पूछ सकता है। इस टाइप को हमने कवर किया। उसके साथ में हमने कुछ स्पेशल जो कोण वाली जो टाइप थी, जिसको हमने देखा कि सर एक तो हमारे सामने था 90 डिग्री, एक था 180 डिग्री और एक था हमारे सामने 360 डिग्री, या फिर मैं बात करूं तो 0 डिग्री। तो ये इतनी सारी टाइप हमने कवर की थी 6 से 7 वाली। आज हम इसके पार्ट 2 में इसके आगे वाली टाइप को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये जो हमारी सामने एक टाइप है, नेक्स्ट टाइप, ये जिसे हम कहते हैं कि घड़ी की सुइयों का स्थान परिवर्तन होना। क्या होना? घड़ी की सुइयां क्या करती है, जो घंटे वाली सुई होगी वो मिनट वाली सुई के स्थान पर आ जाएगी और जो मिनट वाली सुई है वो घंटे की सुई के स्थान पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि राकेश नाम का एक व्यक्ति है। राकेश अपने घर से कॉलेज सुबह 9 से 10 बजे के मध्य जाता है, ठीक है, और वापिस 4 से 5 बजे के मध्य आता है। वे घड़ी में देखता है, जाता है तब भी देखता है, आता है तब भी देखता है। तो दोनों सुइयां अपने स्थान परिवर्तन कर लिए हैं। तो बताओ राकेश कॉलेज कब गया। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका एक लॉजिकल सा मेथड बताता हूं मैं आपको। तो इसका जो एक बेसिक सा फॉर्मूला होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मैं बात करूं कि घड़ी जो आपकी है ये वाली, तो इसमें टोटल कितने घंटे हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल 12 घंटे हैं। और ऊपर आपने 1 घंटा और लिख दिया, तो 12 में 1 घंटा और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 13। इसमें आप 13 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो यहां पर हमने 12 घंटे में 1 जोड़ के कर दिया, 13 का भाग लगा दिया। इनटू में हम क्या करेंगे, विपरीत समय करेंगे। अब ये विपरीत समय क्या होता है, इसको हम जिक्र करेंगे अभी आपके सामने, ठीक है। तो ये छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपना स्थान परिवर्तन करें, तो उस समय आपको इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिए, आपने देखा होगा गणित में अनुपात और समानुपात जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2:4 समानुपात, ठीक है। यहां पर मैं लिख दूं कि सर 6:x, यानी इस x का मान क्या होगा। तो ऐसे वाले फॉर्मूले में हम करते थे कि सर बाह्य पदों का गुणा इंटू अंत्य पदों का गुणा हमेशा बराबर होता है। बाह्य पद मतलब ये वाला बाहरी पद, ये बाहरी इस साइड में बाहर का है, इस साइड में ये बाहर वाला पद है। इन दोनों को आपको गुणा करना है और जो ये अंदर वाला है इन दोनों को आपको गुणा करना है। इन दोनों का जब गुणा करने के बाद में जो गुणनफल होगा वो हमेशा बराबर होगा। यदि मैं 2 × x गुणा करूं, बराबर में क्या होगा 4 × 6, ठीक है। अब x के साथ में जो भी ये x क्या है, चर पद है, तो अचर पद कहां चला जाएगा, गुणा में है तो वो भाग में चला जाएगा। तो 4 × 6 बट्टे क्या आ गए सर 2 आ गए, ये बराबर हो गया। 2 के पार्ट से कट गया तो कितने हो गए 6 दूनी 12, यानी यहां पर x का मान क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब हम यहां पर इस प्रकार से मान निकालने वाले नहीं है, ये बस आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज बता दिया गया कि हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे। तो इधर देखिए अब आप, क्योंकि ये विपरीत समय निकालने के लिए
ये आपको कह रहा है कि सुबह कब कब जा रहा है, 9 से 10 बजे के मध्य जा रहा है, तो 9 से 10 बजे के मध्य वो जाता है। ठीक है, कहां जाता है, कॉलेज जाता है, और वापस कॉलेज से घर के लिए रवाना होता है 4 से 5 बजे के मध्य। जैसे अभी हमने अनुपात में आपको 4 चीजें बताई, वैसे ही 4 चीजें हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब आपको जाने का पूछे तो जाने के लिए समय कहां से रवाना होता है, सर 9 बजे वो रवाना होता है और 10 बजे के बीच में वहां पर कॉलेज पहुंच जाता है। ठीक है, तो समय हमेशा हम पहले वाला लेंगे, तो इस बाहर वाले को लेंगे तो इसका विपरीत समय कौन सा होगा, ये बाहर वाला ही होगा। ये ध्यान रखना आपको। बस जब बात करें सर कॉलेज से वापस रवाना होता है घर के लिए, तो ये सर क्या है, बाह्य पद, और ये दोनों अंत्य पद है, तो अंत्य पद का विपरीत क्या होगा, ये 10 होगा। ऐसे आपको फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब आपको क्या पूछ रहा है, राकेश कॉलेज कब गया, क्या पूछा, राकेश कॉलेज कब गया, तो बेसिक सा फॉर्मूले में आप यूज करेंगे 60/13, तो आपको सब में लिखना है, इनटू विपरीत समय, कॉलेज कब जा रहा है सर 9 से 10 बजे के बीच में, तो पहले वाला समय हमेशा यूज करेंगे। तो 9 का विपरीत समय क्या है सर 5 है, तो इधर आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब आप ऊपर वाले को गुणा कर लेंगे तो 5 अंक 30, और ये कितने हो गए सर 300 हो गए। और अब इसमें आप कितने का भाग लगाएंगे, 13 का भाग लगाएंगे। पहली बार में 13 का भाग 2 बार गया, 13 दूनी 26, कितने बच गए सर 4 बच गए 0, 13 तिया 39 और 1 बच गया, बट्टे में क्या है सर 13। तो ये हमारे पास में आंसर निकल के आए 23 सही 1/13। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सुबह जब रवाना होता है कॉलेज 9 बजकर होता है, तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा सबसे पहले। 9 बजकर कितने मिनट है, ये मिनट हमने अभी निकाले, 23 सही 1/13 मिनट, यानी 9 बजकर 23 सही 1/13 मिनट पर राकेश कहां पहुंच जाएगा, कॉलेज पहुंच जाएगा। तो आपके सामने इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है कि सर ये 2 नंबर वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, बाकी यहां इनमें से कोई 23 नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न लेते हैं। इसी प्रश्न में यदि मैं आपको पूछ लूं कि राकेश बताओ राकेश घर कब पहुंचेगा, राकेश घर कब पहुंचेगा, तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको 60/13 इनटू विपरीत समय। तो विपरीत समय आप कौन सा यूज करेंगे कि राकेश का, अब देखो ये घर जाने की बात कह रहा है, तो 4 बजकर वो रवाना होता है, तो इसका विपरीत समय क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ 10 लिखेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे, बट्टे यहाँ 13 हो गए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर 13 का भाग लगाएंगे तो 13 चौक 52 होते हैं। ठीक है, 52 हो गए, फिर 8 बच गए 0। अब आप 13 का बाड़ा और लगाए कि सर 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छकड़ी 78 होते हैं, तो ये 6 आ गए 78, कितने बच गए सर 2 बच गए, बट्टे के नीचे क्या लिख दूं 13, तो ये 46 सही 2/13 मिनट आता है। ठीक है, और जब कॉलेज के लिए रवाना होता है राकेश कितने बजे होता है सर 4 बजे से शुरू होता है, तो आप यहां पर समय क्या लिखेंगे 4 बजकर, क्या लिखेंगे 4 बजकर कितने मिनट 46 सही 2/13 मिनट। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में कहां मैच हो रहा है कि सर 46 सही 2/13 यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, बाकी इन ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो 2 वैसे ही कट गए। लेकिन आपको आगे वाला समय भी ध्यान रखना, वो हमेशा पहले वाला लेना है। सर 4 बजकर है न कि 5 बजकर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका राइट, ए ऑप्शन हो जाएगा। एक ऐसा ही एग्जाम्पल के रूप में प्रश्न लिया हमने, ताकि इसमें क्या होगा कि आपका अभ्यास होगा और आप इस टॉपिक को यदि भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है जी, अगर आप निरंतर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें एक ऐसी भी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। चलिए, मनीष सुबह 8 से 9 बजे के मध्य ऑफिस जाता है। अब मनीष नाम का एक लड़का है जो क्या करता है 8 से 9 बजे के मध्य तो ऑफिस जाता है। ठीक है, उसके बाद में लिखा तथा 2 से 3 बजे के मध्य वापस आता है, यानी 2 से 3 बजे के मध्य कब आता है सर वापस आता है। वे घड़ी में देखता है जब ऑफिस गया था उस समय की मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर है, और घंटे की सुई उस समय के मिनट के, और वापस आके देखता है तो देखता है कि घंटे की सुई उस समय मिनट की सुई के स्थान पर है, मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर है। तो मनीष ऑफिस जाने का सही समय, आपको जाने का पूछा
तो जाने के लिए रवाना कितनी बजे हो रहा है? सर 8 बजे वो ऑफिस के लिए रवाना हो रहा है, तो 8 का विपरीत टाइम 3 होगा, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 60/13 इंटू 3। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 180/13। अब आप 13 का पहाड़ा लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 13 कम 13, फिर 5 बच गए यानी 50, तो 13 तिया 39, कितने बच गए सर? 11/13 बच गए। तो हम क्या लिखेंगे सर? मनीष 8 बजकर कितने बजे? 13 सही 11/13 मिनट पर क्या करेगा कि वो कॉलेज पहुंचेगा। अब आप देखिए 13 सही 11/13 कहां है? इस एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है और 8 बजकर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 4 से 5 बजे के बीच, ये हमारी जो अलग वाली टाइप है, जिसमें हमने आपको सबसे जो जल दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बताया था पार्ट 1 में, उसके बाद में हमने समय देकर के कोण ज्ञात करना पूछा, कोण देकर के समय ज्ञात करना पूछा। और इस बार में क्या होगा कि हम आपको कहेंगे कि घड़ी में 4 से 5 बजे के बीच में, कहां पूछ रहा हूं? 4 और 5 बजे के बीच में किस समय पर, एक ऐसा समय कब आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होगी। घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट की क्या हो जाएगी सर? दूरी हो जाएगी। वो आपको समय बताना था, ठीक है। इससे पहले हमने ये जो टाइप आपको बताई थी, इसमें हम यदि अनुमान लगाए तो अनुमान वाला अक्सर गलत ही होता है, क्योंकि आप कहेंगे सर 9:23 बताओ घड़ी में, तो हमने आपको बता दिया कि सर ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 9:23, तो ये सर 20 और 23, यहाँ यही कहीं एक मिनट वाली सुई आएगी आसपास, ठीक है। और 9:23 ये जो आधे घंटे के आसपास है, तो फिर ये थोड़ा सा ये साइड में ऊपर होगी, ठीक है। अगली बात करें सर वापस कब आया? 4:46 और कुछ ऊपर सेकंड है। जब वापस आने की बात कर रहा है कि सर 4:46 की बात कर रहा है, तो अब आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो घंटे वाली सुई है अब आपके मिनट के स्थान पर आ जाएगी, देख लेना। चार 4:46 और कुछ सेकंड ऊपर है, तो हम करेंगे सर 4:46 है, यानी ये सर 9 से थोड़ा सा ऊपर ये मिनट वाली सुई आएगी यहाँ पर, 9 से थोड़ा यानी 46वां मिनट एक ऊपर, और फिर 4 है यानी 5 के लगभग आसपास, यानी थोड़ा सा इस साइड में होगी। तो हम कहेंगे कि सर पहले ये मिनट वाली सुई यहाँ थी, उसकी जगह घंटे वाली आ गई, और जहां घंटे वाली सुई थी उसकी जगह मिनट वाली सुई आ गई। यही तो ये आपका प्रश्न वाला कहता है। तो इसीलिए सटीक सा आंसर है कि सर 1 घंटे में 60 मिनट, टोटल भाग इसका लगाना, टोटल घंटे में 1 घंटा जोड़ के भाग लगा दो और विपरीत समय ज्ञात कर दो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न टाइप पे पहुंचते हैं, जिसमें क्या होगा कि घंटे और मिनट की सुइयों की दोनों के बीच में जब आपको दूरी पूछी जाएगी, तो उसमें सिर्फ आप टाइप नंबर जो हमने 2 वाला बताया था, कोण या समय ज्ञात करना, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वो क्या फॉर्मूला था सर? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे, बट्टे में क्या लगाते थे? 2, कोण बराबर, ठीक है। तो इसमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि कोण बराबर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे, बट्टे में आपको क्या लगाना है सर? 2 लगाना है। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब दोनों सुइयों के बीच में कह रहा है घंटे और मिनट के बीच में 5 मिनट का अंतर है, तो यहां पर जो कोण है एक बार आप प्लस में लेंगे और एक बार आप माइनस में लेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा कि सर मिनट वाली सुई है जो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, यानी मैं बात करूं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, तो यहां पर कितने मिनट हैं? 5 मिनट की दूरी है दोनों सुइयों के बीच में, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 इंटू 5 बराबर कितने हो गए सर? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। हमने पार्ट 1 में ये भी जिक्र किया था, ऊपर आपको मान कम देकर के नीचे ज्यादा पूछे तो गुणा करना, ऊपर ज्यादा देकर के नीचे कम पूछे तो आपको भाग लगाना था, ठीक है जी। तो यहां पर कोण क्या हो जाएगा? आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस 30 डिग्री कोण को प्लस और माइनस दोनों में यूज करेंगे, ठीक है, बराबर 11 इंटू मिनट आपको कहीं नहीं दिया हुआ है,
-60 इंटू घंटे, और घंटे हमेशा आप सबसे पहले वाला यूज करेंगे जो आपको लिखा हुआ है 4 बजे। ठीक है, अब आप बट्टा 2 लगा दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बट्टा और बट्टे के नीचे 1 लगा दीजिए। जब आप इसको तिरछा गुना करेंगे या वज्र गुना करेंगे तो 30 को जब 2 से गुना किया तो क्या आ गया, 60 आ गया इधर। ठीक है जी, 11 इंटू मिनट माइनस ये कितने हो गए सर, 60 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो ये आपके 240 डिग्री हो गई। ठीक है जी, या 240 आ गए। अब आप क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला है इसका आप क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, यानी ये माइनस का जब उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 240 प्लस माइनस 60 बराबर 11 इंटू मिनट। तो एक बार आप प्लस ले लीजिए, जब आप प्लस लेंगे तो 240 और 60 जुड़ के कितने हो जाएंगे सर, 300 हो जाएंगे, 11 m हो जाएगा। दूसरी बार में यदि मैं माइनस लूं तो 240 में से 60 घटाओगे तो 180 हो जाएंगे, 11 m हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आप बात करेंगे इसी के अंदर जो m है उसके साथ में जो गुणा में है वो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आप 300 में 11 का भाग लगाएंगे तो आपके सामने कौन सा मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। इधर आप 180 में 11 का भाग लगाएंगे, m का मान आ जाएगा। m का मतलब ये मिनट है, ऐसे ऐसे मिनट के अंतराल में वो घड़ी की जो सुइयां होगी वो क्या होगी सर, घंटे और मिनट की सुई के बीच में 5 मिनट का दूरी होगा। अगर हम 11 के पहाड़े से काटे तो 11 दूनी 22, कितने बच गए 8, 11 7 77। ठीक है जी, और 3/11 यानी 27 सही 3/11 मिनट। एक तो ये आया आपके सामने। ठीक है जी, दूसरी हम बात करें इसको 11 के पहाड़े से काटे तो 11 एकम 11 7 बच गए, 11 छकड़ी 66 और कितने बच गए सर, 4/11 मिनट। अब आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से होंगे, हमेशा समय पहले वाला ही यूज करेंगे तो हम कहेंगे सर 4 बजकर 4 बजकर 4 बजकर, तीनों ही ऑप्शन में है। एक हमारा आंसर आया 27 से 3/11 ये रहा, दूसरा हमारा आंसर आया सर 16 से 4/11 मिनट। और आप देखेंगे कि ये दोनों ही ऑप्शन है तो आपको डी ऑप्शन भी देखना है कि बी व सी दोनों ही है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सर घड़ी बना करके हमें बताओ, तो लो जी आपको घड़ी बना करके भी बता देते हैं। ये आपके सामने हमने लिख दिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 27, 4:27 मिनट, तो आप कहेंगे ये जो मिनट वाली सुई पहले मैं बना रहा हूं तो 20 4 पे आएगी तो 5 पे आएगी तो 25 26 और 27, यानी यही कहीं आपकी मिनट की सुई होगी, ये 2। ठीक है जी, 27 और 4:27 है तो ये 4:15 4:30 के आसपास है, तो 5 और 4 के बीच में ये आपकी घंटे की सुई आएगी। ठीक है जी, यानी 2 पॉइंट आते हैं, 4 के बाद में 1 पॉइंट 15 मिनट का होता है घंटे की सुई में, और मिनट की सुई में आप देखेंगे तो 1-1 मिनट का चलता रहेगा। तो अब आप देखेंगे कि 4 के बाद में ये 2 आ रहा है, यानी यहाँ पर ये कितना हो रहा है सर, ये 22 हो रहा है, और यहाँ पर ये 27 आ रहा है। ठीक है, 22 और 27 के बीच में कितने मिनट का अंतर है सर, 5 मिनट का अंतर है। यही तो आपको बताया था कि 4:27 मिनट पर 5 मिनट का अंतर आएगा, और 4:16 मिनट पर जब 16 मिनट की मैं बात करूं तो ये देखिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 4 मुझे 16 मिनट बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं 16 मिनट दर्शा देता हूं, तो जब एक खाना आएगा तो 5 मिनट, दूसरे में 10, तीसरे में 15 और ये 16 होगा, तो यहां से ये एक स्टार्ट 3 के जस्ट नीचे एक खाना आता है, ये 16 मिनट हो गया। और बजाने कितने हैं सर, 4 बजाने हैं। जब 4 बजाएंगे तो ये 15 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पर भी एक आगे चलेगी, 4 से थोड़ा सा एक खाना आगे चलेगी, लगभग अनुमान की बात करें तो। अगर हम बात करें कि सर 15 और ये कितने 16 मिनट, इधर में 4 20 होते हैं, 20 और ये कितने सर, आगे वाला 1.21 मिनट, 21 और 16 के बीच में कितने का अंतर है, 5 मिनट का अंतर है। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा एकदम सही बैठ रहा है। यदि प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ ले एग्जाम में, एग्जामिनर, तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे, बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से। ठीक है जी, आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न इसी टाइप का है, आप इसको करने का प्रयास करेंगे। 5 से 6 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां 10 मिनट की दूरी पर है। इस बार घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच में 10 मिनट का हमने गैप रख दिया, दूरी रख दी है। ठीक है जी, आ जाइए
तो आप क्या लगाएंगे सर, वही सूत्र लगाएंगे। तो कोण ज्ञात करना है, तो आपको पता है 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, तो 6 × 10 बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। जब आपके दोनों के बीच की सुइयों के बीच में मिनट पूछे तो हमेशा कोण एक प्लस में एक माइनस में लेंगे। तो ये 60 डिग्री कोण बराबर 11 × मिनट आपको नहीं दिया हुआ है, 60 × घंटे। घंटे यहाँ पर कहां से शुरू किया गया है सर, 5 से किया गया है। तो आप यहाँ पर 5 यूज करेंगे, ठीक है। 6 कभी नहीं करें, जो सबसे पहले दिया हुआ था बजे हमेशा वही लिया जाता है। यहाँ कुछ नहीं है तो बटा A कर दीजिए। बहुत ही साधारण तरीके से बता रहा हूं, चाहूं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मल्टीपल करके सीधा बता सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए बेसिक से। तो यहां पर हम जब बात करेंगे सर तीछा गुणा करेंगे या वज्र गुणा करेंगे, 60 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए सर, 120 आ गए प्लस माइनस के। इधर हम बात करें तो 11 × मिनट माइनस इसको दोनों को गुणा किया तो 5 × 30 यानी 300 आ गए। और ये जो माइनस का 300 है हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने प्लस 120 प्लस माइनस में और 11 मिनट। एक बार आपको मान प्लस में लेना है, एक बार आपको मान माइनस में लेना। चलिए 300 प्लस 120 ले लिया हमने और यहां पर लिख दिया 11 मिनट। ये तो हमने प्लस वाला मान ले लिया। इस बार मैं माइनस लूंगा तो 300 - 120 बराबर 11 मिनट। 300 में जब 120 जोड़ेंगे तो कितने हो गए सर, 420 हो गए। और जब ये गुणा का 11 उसके नीचे भाग में लगेगा तो 11 यहां लग जाएगा। यहां पर बात करूंगी सर ये मिनट आपका यहां दर्शा देगा। अगर इसकी बात करें सर 300 में से 120 घटाए, ठीक है जी, तो 300 में से 100 गए, 200 में से 20 गए, 180 हो गए। 180 में आप 11 का भाग लगाएंगे, यहाँ आपका मिनट यानी m यानी मिनट का मान यहाँ आ जाएगा। चलिए अब बात करें कि सर 11 का पहाड़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 का पहाड़ा 3 बार जाएगा। तो 11 यहाँ 33 होते हैं, ठीक है। तो बच गए कितने, 9 बच गए। 7 ये 2 अगले वाले तो 9 बच गए। तो 9 में कितना सर आगे पीछे 0 भी तो है, 90। 11 × 88 कितने बच गए, 2/11 यानी 38 सही 2/11 मिनट। एक तो ये आया आपके सामने और एक इसको आप करेंगे तो 11 कम 11 कितने बच गए, 7। 11 छकड़ी 66 और 4/11 मिनट। तो ये आपके सामने 2 मिनट निकल के आए हैं। तो इस बार हमने दोनों वाला ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका मतलब कोई ना कोई इनमें से एक ऑप्शन मैच करेगा, वो आपका सीधा सा आंसर होगा। चलिए कौन सा मैच कर रहा है सर, 38 सही 2/11 आ रहा है और एक आ रहा 16 सही 4/11 मिनट। कहीं 16 नहीं, यहाँ 14 है तो 16 तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बजे कौन सा, शुरुआत वाला। तो ये ऑप्शन आपका हो गया 5:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री सॉरी कितने मिनट बनेगा, तो 10 मिनट का कीप होगा। बना करके देख सकते हैं आप। कहीं सर गलत तो नहीं बता रहे, गलत बताएंगे नहीं भाई। ये आपके सामने हो गए। तो अब आप देखेंगे सर 5:38 मिनट बनाना है, तो यहां पर मिनट की सुई आएगी तो 30 होगी, यहां आएगी तो 35 होगी, यहां आएगी तो 40 होगी। तो 40 और 35 के बीच में कहीं ना कहीं 38 होगा। तो 35 के बाद में 36, 37 और 38। यहां मैं मिनट की सुई को दर्शा देता हूं, ये फिर 40 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब आपके सामने 5 बजकर बताना है, तो यहां पर 5 बजे हुए हैं, 5:15 होता तो ये एक आता, 5:30 है तो ये होगा। तो इसका मतलब ये इसके आसपास है तो थोड़ा सा यही होगा। तो ये 2 नंबर पे हम ले लेते हैं। अगर हम मिनट में इसको काउंट करेंगे तो 25, 26, 27 यहाँ आता है और आगे हम चले जाते हैं सर यहाँ पर 38 आता है और ये उसे थोड़ा सा आगे आएगा क्योंकि 38 है जो आधे घंटे से आगे है। तो ये तो फिर इसको यहाँ ले लो या फिर इसको क्या कर ले सर यहाँ ले ले। तो ये लमसम यहाँ होगा 28 के आसपास। तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है, तो सर 10 मिनट का अंतर है। अनुमान में क्या होता है कि थोड़ा इधर उधर होता रहता है। और एग्जिट आपको निकालना है तो ये होगा कि सर 38 सही 2/11 मिनट पर कितने बजकर, सर 5 बजकर। ऊपर मिनट क्या लिखा हुआ है 5 बजकर, तो 5 बजकर ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, इसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा चेंजिंग इसके अंदर है। इसमें यह लिखा गया है कि 3 से 4 बजे के बीच किस समय पर मिनट की सुई है जो घंटे की सुई से 9 मिनट आगे होगी।
देखो पहले वाले टाइप में न तो मैंने आगे की बात की न मैंने पीछे की बात की, ये मैंने जरूर बताया कि दोनों सुइयों के बीच में इतने इतने मिनट का गैप है, बीच की दूरी है। इस बार मैंने ये कह दिया कि जो मिनट की सुई है ना वो घंटे की सुई से कितने मिनट आगे हैं, 9 मिनट आगे हैं। तो यहां पर नोट करके लिख दीजिए आप, जब घंटे की सुई से मिनट की सुई हमेशा आगे रहेगी, जब मिनट की सुई आगे है तो हम मिनट से ही करेंगे, दोनों सुइयों को यूज नहीं लेंगे। मिनट की सुई यदि आगे है, किस सुई से आगे होगी, तो घंटे वाली सुई से ही तो आगे होगी। जब आगे हैं तो हम क्या करेंगे, कोण प्लस में लेना पड़ेगा। कोण किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, दोनों कोण नहीं लेंगे। जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है तो कोण आपको माइनस में लेना होगा। ठीक है जी, ये बस थोड़ा सा अंतर यह था, बाकी फॉर्मूला सेम है, विधि सेम है, बस अप्लाई कीजिए। तो हम अप्लाई करेंगे तो अब आप देखेंगे सर 9 मिनट कह रहा है, तो 9 मिनट में कितने डिग्री, 1 मिनट में 6, तो 9 मिनट में 9 छगाने 54 मिनट हो जाएगा, और 54 डिग्री ये हो गया। और जब मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या है, आगे है, तो मान प्लस में आ जाए। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू, हम क्या करेंगे सर, घंटे करेंगे। घंटे आपका क्या लिखा हुआ 3/2 कर देंगे। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, प्लस में ही लेना है। 11 इंटू मिनट माइनस क्या हो गया सर 180, उधर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, ये 180 आप इसमें जोड़ दीजिए, 8 8 और ये 288, इसमें आप 11 का भाग लगा दीजिए, ये आपका मिनट आ जाएगा। यहां पर जितना मिनट आएगा वो आपके ऑप्शन में मैच हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने आपको कंफ्यूजन करने के लिए दोनों दिया है। ठीक है, ये आप करेंगे जब आप देखने भाग दे रहे हैं, 11 दूनी 22, कितने बच गए 6, 11 छकड़ी 66 और 2/11 यानी 26 सही, 2/11 मिनट। और समय क्या दे दिया गया, आगे से 3 है तो 3 बचकर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला ऐसा ही प्रश्न है, 10 से 11 बजे के बीच में किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 6 मिनट पीछे है, तो माइनस में लेना है, बस 6 मिनट है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 6 मिनट में कितना डिग्री, 36 डिग्री पीछे है, तो माइनस ले लीजिए। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं सर 10 है बट्टे 2 है, गुणा कर लीजिए, 36 दूना 72, और इधर आप करेंगे 11 इंटू मिनट, और ये क्या हो गया सर 600 हो गए, माइनस के उधर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस के 600 और इधर माइनस के 72 घटा दीजिए आप। 600 में से जब 72 घटाएंगे, विधि मैंने आपको बता रखी है, जब ऊपर 0 हो तो किस प्रकार से पड़ोसी को याद करना पड़ता है, जब आपके सामने मुसीबत होती है तो आप पड़ोसी से हेल्प लेते हैं, वैसे ही लेना है। देखेंगे यहाँ पर सर 0 है, नीचे 2 है, भाग जा नहीं जा रहा, पड़ोसी से लेंगे, पड़ोसी खुद भी 0 है तो अगला पड़ोसी को पूछेंगे। जब यहाँ से लिया तो इसके पास 5 हो गया, इसने इसको दिया 1 तो 10 हो गया, फिर इसने अपना एक इधर आगे वाले को दे दिया तो यहाँ 9 हो गया, तो इधर 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 7 गए तो 2, फिर यहाँ सर 5, यानी 528 हो गए। और 528 में से अब आप 11 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा सर, 11 चौक 44 जाएंगे, 11 चौक 44, ठीक है 44, 6 और 2 कितने 8 हो गए, तो 11 8 88, यानी कितने मिनट आ गए सर 48 मिनट आ गए। और कितने बजकर आए हैं वो आपके सामने है, 10:48 मिनट कहां पर है, डी ऑप्शन में है, वो आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट टाइप है, जिसमें आपको घड़ी में समय दिखा करके आपको पूछ लिया जाएगा कि मिनट की सुई किस दिशा में है या घंटे की सुई किस दिशा में। सिंपल सा प्रश्न है। दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ये करेंगे, हम कह देंगे कि माना कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में, और हम कह देंगे कि नहीं वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, फिर आप बताओ घंटे की सुई किस दिशा में। तो जब रीजनिंग में आपको कह दे कि वो वहां पर है तो उसको वहीं मान लो भाई, अपनी वहां मत चलाना, ठीक है, वही मानेंगे तो आंसर आ जाएगा। माना कि तो मानते हैं, मैथ में भी मानते हैं, रीजनिंग में मानते हैं। तो आप कहते हैं कि सर अफरान 1:45 बजे, ठीक है, घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो ये आपको पूछा, अपराह्न के चाहे पूर्वाह्न के, घड़ी तो यही है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ 12 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, 3 कर दिया, 9 कर दिया, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब आपको 1:45 मिनट, तो पहले 45 मिनट दर्शा दीजिए, यहाँ एक कोमा है तो 9 पे जाएगी तो 45 मिनट होगी, ठीक है। जब ये 1 है
ये एक लाइन आएगी घंटे की तो 15 मिनट, दूसरी आएगी 30 मिनट, तीसरी आएगी तो 45 मिनट, चौथी आएगी तो सर 60 मिनट हो जाएंगे, लेकिन हमें 45 मिनट तक ही जाना है, तो ये घंटे की सुई या 2 से थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगी। ठीक है जी। अब आपको कह रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो आप देख रहे हैं जब आपको दिशा नहीं दी तो हमेशा अपनी कॉपी, पेन, पुस्तक, पेपर या फिर ये वाला बोर्ड, इसमें आपको दिशा हमेशा ऊपर उत्तर माननी, जब आपको स्पेशल नहीं कहा जाए। नीचे क्या हो जाएगी सर, दक्षिण हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना कि उत्तर के हमेशा बाईं तरफ, लेफ्ट में क्या होगा, पश्चिम होगा, और इधर क्या हो जाएगा सर, ये पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये सीध में होगी। अब इन दोनों के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच वाली जो दूरी होगी उनको हम उत्तर पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, एक इसका नाम एक इसका नाम ले लिया, इन दोनों के बीच में है तो हम कह देंगे सर उत्तर पश्चिम, दोनों को मिला दो, दोनों के बीच की दूरी है। इन दोनों के बीच की दूरी है तो दक्षिण पश्चिम, दोनों को मिला दो। इन दोनों के बीच की दूरी है तो ये आपके तो सब दक्षिण पूर्व। ठीक है जी। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है घंटे की सुई किस दिशा में है, तो ये आपकी छोटी वाली ये घंटे की सुई है। घंटे की सुई किस दिशा में जा रही, क्या ये पूर्व में जा रही, नहीं। उत्तर में जा रही, नहीं। इधर जा रही है, नहीं। इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो फिर किधर जा रही है सर, ये उत्तर पूर्व में जा रही। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी वेट कर रहा है, लगा दीजिए आंसर सी। अगला ऐसा ही प्रश्न है, टाइम आपको सेम दे दिया गया है कि घड़ी में 1:45 बजे हो तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। कहां पर दे दी मिनट की सुई, उत्तर पूर्व में दे दी। और आपको पूछ लिया है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो आपको वापस एक घड़ी बनानी होगी। ठीक है जी, 1:45 मतलब मैं मिनट वाली सुई 45 पे कर दूं, और 1 बजकर है तो ये घंटे वाली सुई हमने यहां कर दी, जो 2 से थोड़ा सा पहले। अब ये कह रहा है कि जो यहां आपने बनाया है घंटे और मिनट की सुई, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी ये पूछ रहा है, और मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। तो ये जो मिनट है आपको पता है ये पश्चिम में है, लेकिन इसने बोल दिया है आपके एग्जामिनर ने, आपके पड़ोसी ने, तो आपको इसको उत्तर पूर्व ही मानना है। आपको इसको क्या मानना है सर, उत्तर पूर्व ही मानना है। फिर आपको घंटे वाली सुई बताना है। और अभी हमने पढ़ा कि सर उत्तर पूर्व ये इस दिशा में था, उत्तर पूर्व के हमेशा बाईं ओर कौन सी दिशा होती है, कि सर वहां पर उत्तर होती है। ठीक है जी। अगर ये उत्तर पूर्व है तो आपने पहले पढ़ा उत्तर पूर्व, तो इधर उत्तर पूर्व के सामने कौन सी दिशा होगी सर, ये आपकी होगी दक्षिण पश्चिम दिशा। कैसी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम होगी। उत्तर पूर्व के हमेशा बाईं ओर कौन सी दिशा होगी, उत्तर होगी। जब ये उत्तर है तो इसके सामने तिरछे में कौन सी दिशा हो जाएगी सर, ये दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण हो जाएगी। अगर हम बात करें सर ये दक्षिण पश्चिम इधर है, तो फिर यहां पर कौन सी दिशा हो जाएगी, कि सर यहां पर हमारी दिशा हो जाएगी सर पश्चिम आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ गया, पश्चिम ये हो गए, तो ये कौन सी हो गई सर, पूर्व हो गई। तो ये आप ध्यान में रखना कि यहां इस बार उत्तर को यहां मान लिया गया, तो उत्तर पूर्व, ठीक है, फिर पूर्व, फिर क्या हो गया सर, यहां पर दक्षिण पूर्व। ठीक है, और यहां पर दक्षिण पूर्व, इधर दक्षिण पश्चिम, फिर पश्चिम, इस प्रकार से हो गए। आपको पूछा घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक नई टाइप की ओर चलते हैं। बढ़िया सा अच्छा सा प्रश्न है, ये प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको किस प्रकार से इस प्रश्नों को सोल्व करना है, तरीका हम बता देंगे हम आपको। प्रश्न पढ़िए पहले। श्री राम नाम का एक व्यक्ति है, अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से गया, उसका अधिकारी 20 मिनट देरी से आया तथा चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचा। अब इसमें क्या होगा, पहले और देरी वाला बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चे को, कि सर कई बार कहता है बाद में आया, देरी में आया, पहले आया। ऐसे वाले प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना। जब पहले कहे तो वहां पर हमेशा उस चीज को घटाना है, माइनस करना है, और बाद का कहे तो वहां हमेशा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब चपरासी पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों सुइयां 10 बजा रही हैं। चपरासी ऑफिस आया, वो सही निर्धारित समय से 15 मिनट पहले आता है
जब ऑफिस आया चपरासी ने तो घड़ी देखी, घड़ी में देखा कि क्या कि दोनों सुइयां 10 बजा रही। इसका मतलब यह है कि दोनों सुइयां 10 के कांटे पे नहीं है, 1 घंटे वाली सुई 10 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है। इसका थोड़ा ध्यान रखना कि दोनों सुइयां मिलकर के क्या बजा रही है, 10 बजा रही है। ठीक है जी। तो अधिकारी ऑफिस कब पहुंचा, ये प्रश्न पूछता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, हमेशा माना या फिर लेट मानना पड़ेगा आपको। माना कि ऑफिस पहुंचने का सही समय, ऑफिस पहुंचने का सही समय आप x मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैथ में आप 100 मानते हैं, बीजगणित में x मानते हैं, तो अलजेब्रा के मेथड से हम समीकरण बना करके इसको सरल करने का प्रयास करेंगे। तो आपने मान लिया कि माना कि ऑफिस पहुंचने का सही समय x है, तो अब आपको समय किसका दिया हुआ है, चपरासी का दिया हुआ है। चपरासी गया तो 10 बज रहे थे वो। ठीक है, यही तो बात की। लेकिन ये भी तो ध्यान रखना है कि चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो सही समय x था, पहले पहुंचता है तो हमेशा माइनस करना है और 15 मिनट कर दिया। ठीक है, तब उसने जाकर के घड़ी को देखा ऑफिस में, कार्यालय में, तो कितनी बजा रही थी सर, 10 बजा रही थी, ये 10 बजा दी। अब आपके सामने बीजगणित का एक चर पद और अचर पद वाला समीकरण हो गया। आप क्या करेंगे, अचर पद गणित वाले को एक तरफ ले जाएंगे, चर को सिंपल रहने देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। ये आपके मिनट है, ऐसे नहीं आप 10 में 15 जोड़ के 25 कर दे, 25 नहीं करना है, 10 बजे हुए हैं, ये मिनट है, तो 0 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो ये आपका x जो आपने माना था वो निकल के आ गया। क्या आ गया, ऑफिस पहुंचने का सही समय क्या था, 10:15 था। 10:15 था, चपरासी 10 बजे पहुंच गया। इसका मतलब चपरासी को सबसे पहले ऑफिसर आने से पहले उसको ही काम करना पड़ता है ऑफिस में, तो 15 मिनट पहले आया। एकदम सही बात है, 10:15 से 15 मिनट पहले 10 बजे पहुंचा। अब बात करते हैं कि श्रीराम, ये कर्मचारी है ऑफिस का, ये 10 मिनट देरी से गया। सही समय कितना था, 10:15। अगर श्रीराम का पूछते तो हम क्या करते, सर देरी से आया, बाद में आया, तो उसमें जोड़ दो, तो 10 मिनट और जोड़ देते तो 10:25 हो जाते। लेकिन आपको अधिकारी को पूछा कि श्रीराम का जो अधिकारी है वो 20 मिनट देरी से आता है, तो सही समय तो 10:15 का था, देरी से आया, कितनी देरी से, 20 मिनट देरी से आया, तो क्या क्या हो जाएगा सर, 5, 3 और ये 10:35 हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे 10:35 कहाँ है, सी ऑप्शन में। ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा कि श्रीराम का अधिकारी है, श्रीराम जी का जो अधिकारी है जो ऑफिस पहुंचेगा 10:35 पर पहुंचेगा। ठीक है, एक विद्यालय सुबह 10 बजे लगता है तथा 1:27 पर छुट्टी होती है। ये आपके कोरोना काल में अभी विद्यालय बंद है, तो उस दरमियान एक ऐसा ही प्रश्न ले लिया कि एग्जामिनर की नजर विद्यालय पे पड़ जाए, तो ऐसा प्रश्न आ जाए कि सर क्लास में ब्रेक आ जाए, इतने आ जाए, फिर आपको पूछ ले कि प्रत्येक क्लास कितने मिनट का है। तो एक प्रश्न ऐसा ही भी ध्यान में रखना है कि ये टाइप अच्छी सी है कि एक विद्यालय सुबह 10 बजे लगता है और 1:27 पर छुट्टी हो जाती है। इस दरमियान यानी इस पूरे टाइम के बीच में कुल 4 कालांश लगते हैं, प्रत्येक कालांश के बाद 5 मिनट की छुट्टी होती है। ये थोड़ा ध्यान में रखना आप इस चीज को। बताओ प्रत्येक कालांश का समय कितने मिनट का होगा, बस। तो पहले सबसे पहले आपके सामने जब कालांश का समय ज्ञात करने से पहले आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि विद्यालय में जो टाइम लगा वो कितने मिनट का था। फिर उसमें ब्रेक बाहर निकाल दो, भाई 5-5 मिनट प्रत्येक क्लास के बाद में ब्रेक हो रहा, तो उसमें बच्चे पानी वानी पीने जाएंगे तो पढ़ाई तो होगी नहीं। ये आपको पूछ रहा है कि कालांश का समय क्या है, तो ब्रेक बाहर निकलेंगे तभी तो आप उसमें भाग लगा के कालांश का समय ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विद्यालय 10 बजे लगता है और कब तक चलता है, 1:27 या बजे तक। अब आप देखेंगे 10 बजे के बाद में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, यानी कितने घंटे, 3 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट बराबर कितने हो गए सर, 180 मिनट। और ये ऊपर वाले 27 मिनट, 7 और 10 कितने हो गए सर, 207 मिनट। टोटल विद्यालय का टाइम 207 मिनट है, जिसमें से आपको कहा कि इस दरमियान कुल 4 कालांश लगते हैं, प्रत्येक कालांश के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता। जैसे आप विद्यालय, माना कि 10 बजे विद्यालय लगा और ये एक कालांश यहां से लगा और यहां कालांश खत्म हुआ,
पहला कालांश यहां खत्म हुआ तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरा कालांश शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, 5 मिनट का ब्रेक, तीसरा कालांश यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ तो 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। चौथा कालांश यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, आपको क्या कह रहा है, ठीक है, 1:27 पर क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। अब आप ही देखिए, जब आप विद्यालय में पढ़ते थे पूरी छुट्टी होती थी, 8वां कालांश जो ही खत्म होता था, क्या आप उसके बाद वहां रुकते थे, बस्ते लेके बैग लेके भाग जाते थे। ठीक वही समस्या है, वही परेशानी। तो यहां पर ब्रेक नहीं होगा, विद्यार्थी यहां गलती करते थे कि 4 क्लास 4 × 5 = 20 का ब्रेक, 20 बाहर निकाल दिया, वहां गलती हो गई। प्रत्येक कालांश के बाद में एक ब्रेक आ रहा है 5-5 मिनट का, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। जब चौथे कालांश में बाद में छुट्टी हो ही रही है तो विद्यार्थी वहां 5 मिनट रुक करके अपना समय व्यस्त क्यों करेगा, ब्रेक क्यों लगाएगा, सीधा घर ही जाएगा। रुक करके 5 मिनट विद्यालय में रुक करके फिर घर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ब्रेक कितना हुआ, बीच में कितनी छुट्टी हुई सर, ब्रेक कह दो आप या फिर आप छुट्टी कह दो। तो छुट्टी कितनी हो गई सर, 5 + 5 + 5 = 15 मिनट का ये आपका पानी वानी पीने की छुट्टी मिल जाती है बच्चों को। तो ये 15 मिनट इसमें से बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकल गए तो 7 में से 5 के 2, 10 में से 1 जाना है, नहीं जाएगा तो फिर कितने बच जाएंगे सर, 9, और इधर ये 192 मिनट। अब ये आपके सामने एकदम सही क्लास का टाइम है, 192 मिनट है। क्लासें कितनी लगती है, 4 लगती है। आपको पूछा क्या गया, एक क्लास का समय, प्रत्येक क्लास का समय पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 192 मिनट में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16। ये थोड़ा मैथ कैलकुलेशन टाइप का है, थोड़ा ध्यान में रखना। 4 चौक 16, फिर कितने बच गए सर, 3, 2, 8 चौक कितने हो गए, 32, यानी 48 मिनट की एक कालांश होगी। तो यहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, बस की यात्रा करने से संबंधित है। अक्सर आप करते हैं ट्रैवलिंग, तो ये प्रश्न तो आपका गलत होने की बात ही नहीं है। और आपको जहां कंफ्यूजन होता है बाद और पहले में होता है, जिसका हमने बता दिया, पहले आए तो माइनस, बाद आए तो जोड़ना। चलिए, 2 व्यक्ति का नाम है, एक का नाम है कुलदीप और एक का नाम है राजपाल। कुलदीप और राजपाल दोनों बढ़िया से अच्छे से फ्रेंड है, मान लेते हैं। तो कुलदीप ने राजपाल को बताया सूरतगढ़ के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है। तो बताने वाला कौन है, कुलदीप है, ठीक है जी। ये कहता है, किसको कहता है, राजपाल को कहता है। क्या कहता है कि सूरतगढ़ जाने के लिए बस हर आधे घंटे में आती है। सूरतगढ़ के लिए बस कितने घंटे में, प्रत्येक आधे घंटे में, प्रत्येक आधे घंटे में। जहां ये दोनों खड़े हैं, पूछ रहा है, तो कुलदीप ने बताया कि राजपाल जी, सूरतगढ़ जाने के लिए बस है वो प्रत्येक आधे घंटे बाद आती है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है। और क्या बोल दिया कि जो पिछली बस थी वो अभी अभी 5 मिनट पहले गई है। थोड़ा ध्यान रखना है ऐसे लैंग्वेज को। हम नहीं कहते हैं कि बस स्टॉप है कि सर ट्रेन गई, तो अभी 5 मिनट पहले तो ट्रेन निकली है। तो पहले का मतलब क्या हुआ कि सर आप 5 मिनट लेट हो गए, आप आने के 5 मिनट पहले, मतलब माइनस कर दो उसमें, यही तो चीज थी वो, बस, ठीक है। तो पिछली बस अभी अभी 5 मिनट पहले गई है और अगली बस 2:20 पर आएगी। ये आपको टाइम दे दिया कि अगली बस कब आएगी सर, अगली बस आपकी आएगी 2:20 पर, ठीक है। तो प्रत्येक आधे घंटे बाद कुलदीप ने राजपाल को ये सूचना लगभग किस समय दी, कुलदीप ने जब ये सूचना दी थी, ये किस समय दी थी, ये आपको टाइम पूछ लिया। आपको पता है कि सूरतगढ़ जाने के लिए बस हर आधे घंटे में जाती है, तो अगली बस 2:20 पे गई तो पिछली बस ज्ञात कर लो। अगली से जब पिछली करोगे तो घटाओगे, आ गया समझ में। पहले वाली तो ज्ञात कर रहे हैं तो घटाओगे ना, तो कितने घटाओगे सर, आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट आप घटा दीजिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्या हो गया, अब इसको कैसे घटाएं। तो जब भी ऐसी मजबूरियां आ जाए तो हम पड़ोसी को याद करते हैं, यहाँ पर भी पड़ोसी को याद करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पड़ोसी घंटे की इकाई का है, ये पड़ोसी आपका मिनट की इकाई का है। जब आप इससे लेंगे, 1 लेंगे तो ये 1 घंटा पूरा आएगा। तो घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा।
60 और 20 जुड़ के 80 हो गए, 80 में से 30 गए तो कितने बच गए 50, और इधर आपका 1:50 पर क्या हुआ सर, पिछली बस गई थी। अगली बस तो ये गई, और पिछली बस कब गई, पिछली बस गई थी आपकी 1:50 पर। 1:50 पर तो बस गई है, सूचना कब दी, ये तो एकदम सही टाइम था बस जाने का, ठीक है। और कुलदीप जी ने क्या बोला राजपाल जी को कि बस अभी अभी 5 मिनट पहले गई है, अभी अभी 5 मिनट पहले गई है, लेकिन बस तो 1:50 पर गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सूचना कब दी कि सर सूचना 1:55 पर दी, 1:55 पर सूचना दी, तभी तो हम कहेंगे कि बस अभी अभी 5 मिनट पहले गई, बस अभी अभी 5 मिनट पहले गई। पहले मतलब 5 घटा दो 1:50 पे गई। आपको पूछा कि सूचना कब दी, तो सूचना आप दी कुलदीप जी ने 1:55 पर। ये 1:55 आपके ऑप्शन में एक में ही है। कई बार ये कंफ्यूजन कर देता है अफरान और पूर्वान। ये हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में अच्छे से आपको बताया था कि जब आपके सामने AM लिखा हुआ हो और PM लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना, A के सामने A कभी नहीं बैठेगा। AM का मतलब होता है पूर्वान और PM का मतलब होता है अफरान, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। जब यहाँ 2 बच्चे हैं तो अफरान है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सर 1:55 ही तो है, 2 बजे से तो 5 मिनट तो कम है, तो ये क्या होगा अफरान ही होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आपकी घड़ी से संबंधित करते हैं कि जब घड़ी खराब हो जाती है, घड़ी धीरे चलने लग जाती है या घड़ी तेज चलने लग जाती है, तो आप किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो गणित में आपसे संबंधित 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये आपको ये कर दीजिए, दूसरा आपको इधर कर लीजिए। आपको ये पूछेगा कि फिर वही समय दिखाइए। क्या पूछेगा, वही समय दिखाओ, या फिर पूछेगा समान समय बताओ। वापस ऐसा कैसा समान समय, कितने घंटे कितने बाद बजेगा, ये पूछेगा। और इस वाले में पहली कंडीशन में ध्यान रखना है आपको कि घड़ी तेज या मंद, मंद यानी धीमे, केवल एक बार होगी, दोनों में से केवल एक बार होगी। ये तो एक बार तेज होगी या एक बार धीमे होगी, दोनों बार नहीं होगी। तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब घड़ी दोनों बार की बात करें, क्या करें कि घड़ी एक बार तो तेज हो जाए, दूसरी बार में धीमे हो जाए, या पहली बार में धीमे हो जाए, दूसरी बार में तेज हो जाए, या पहली बार में धीमे हो जाए, दूसरी बार में भी क्या हो जाए धीमे हो जाए, या पहली बार में तेज हो जाए, दूसरी बार में भी तेज हो जाए। ऐसी कंडीशन आए तो यहाँ पर फॉर्मूला हम अलग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका हम बात करेंगे सर यहाँ पर क्या होगा, तो हम करेंगे सर घंटे, कितने घंटे में कितने मिनट तेज हो रही, तो घंटे बट्टा मिनट इंटू, आपने देखा कि घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं और इस 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे को 60 से गुणा करेंगे तो 12 छकड़ी 72 यानी 720 मिनट। किससे गुणा करोगे 720। ये छोटा सा फॉर्मूला है, घंटे बटा मिनट इंटू 720। क्लियर। अगला आ जाए, जब घड़ी तेज धीमे धीमे तेज धीमे धीमे या तेज तेज हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने 2-2 मिनट आएंगे। कभी मिनट धीमे बताएगा, कुछ देर बाद में तेज बताएगा। तो वहां पर आप क्या करेंगे सर, हम M1 का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला वो जो मिनट है उसका प्रयोग करेंगे, उसको हम M1 बोलेंगे, चाहे वो धीमे हो चाहे तेज हो, उसको हम ऊपर लिखेंगे। उसके बाद में कुल मिनट का मतलब हम करेंगे कुल मिनट, मतलब M1 M2 है, ये तो प्लस में होंगे या फिर माइनस में होंगे, शर्त हम बता देंगे कैसे होंगे। इनटू आप यहां कर देंगे कुल घंटे, कितने घंटे का उसका अंतराल है, ये जो टाइम बताएगा उसके बीच में सूत्र आएगा तो पता चल जाएगा। तो अब आप देखेंगे जब घड़ी तेज और धीमे होती है, प्रतिकर्षण वाली बात होती है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, आकर्षण और प्रतिकर्षण विपरीत चीजें होती है जो क्या करती है सर, आकर्षण करती है, और समान चीजें प्रतिकर्षी होती है, ठीक है। वैसा ही है, जब ये तेज है, इधर धीमे है, इधर धीमे इधर तेज है, दोनों में चिन्ह चेंज हो, एक बार तेज या एक बार धीमे हो तो आप हमेशा प्लस करेंगे। यदि समान समान हो, धीमे धीमे तेज तेज हो, तो आप क्या करेंगे वहां पर, यहाँ ये जो चिन्ह है माइनस का यूज करें। बस इतना सा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रश्न को करते हैं।
एक घड़ी किसी खराबी के कारण, ठीक है, प्रत्येक घंटे 30 मिनट धीमे हो जाती है, मंद हो जाती है। यदि शनिवार सुबह 10 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया है तो बताइए कितने घंटे बाद फिर वही समय दिखाएगी? 10 बजे। ठीक है जी, ये प्रश्न है। फिर वही समय, समान समय पूछे, घड़ी एक बार तेज या एक बार धीमे हो तो आप इस टाइप का यूज करेंगे। तो इसका सूत्र क्या है? घंटे बटा मिनट इंटू 720। तो अब आप घंटे कितने हैं सर प्रत्येक घंटे में? तो 1 घंटा। कितने मिनट सर? 30 मिनट इंटू सूत्र में 720 है। 0 से 0 घट गया, 3 के पार्ट से काट दो, 3 दूनी 6, 1 फिर क्या हो गया सर? 4 तिरी 12, यानी 24 घंटे में या 24 घंटे के बाद घड़ी कौन सा समय दिखाएगी? वही समय दिखाएगी, समान समय दिखाएगी, यानी 10 बजे दिखाएगी। ठीक है जी, ये प्रश्न था। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न और लेते हैं। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है। यदि गुरुवार शाम 5 बजे सही समय प्रदर्शित हो तो वे किस दिन वही समय दिखाएगी? इस बार आपको दिन पूछ लिया कि किस दिन वो सही समय दिखाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक घंटा मतलब एक सॉरी 10 मिनट तेज हो चाहे धीमे हो, एक बार ही होनी चाहिए। इंटू 720 कट गए, कितने घंटे हो गए सर? 72 घंटे। यदि आपको घंटे पूछता कितने घंटे बाद में वही समय या समान समय दिखाएगी तो 72 घंटे। आपको पूछा क्या? दिन पूछा है, किस दिन वही समय दिखाएगी? तो पहले देख लीजिए आपने कि कौन सा दिन था सर? गुरुवार को। कितनी बजे? शाम 5 बजे। अब इस टाइम में आपको ये घंटे जोड़ देने, कितने घंटे? 72 घंटे। और आपको ध्यान है कि एक दिन में 24 घंटे होते, दिन और रात दोनों काउंट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली। 24 24 24 तो 72 घंटे में कितने घंटे हो जाएंगे सर? हम बात करें कि सर 3 का यदि भाग लगाएं या ये देख लें कि सर 24 घंटे का एक दिन होता है, तो यहां पर हम करेंगे सर 3 दिन आ जाते हैं। कितने दिन आ जाते हैं? 3 दिन आ जाते हैं। कि जब आप 24 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 4 3 12 3 दूनी 6 और 72 घंटे हो जाते हैं। 3 दिन का मतलब 24 घंटे का अंतराल है। गुरुवार के बाद में बुधवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी 3 दिन जोड़ देंगे तो वो कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और सेम टाइम बताएगा शाम की कितनी बजे? 5 बजे। तो आप देखिए रविवार शाम 5 बजे कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका है, वो बिल्कुल सही है। चलिए एक ऐसा ही प्रश्न है, बहुत बढ़िया सा है। मेरी घड़ी, अब मेरी घड़ी जो पहनी हुई है खराब कर देते हैं इसको एक बार। ठीक है जी, मेरी घड़ी शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 8 मिनट पीछे है, मतलब धीमे है। ठीक है, रविवार दोपहर 1 बजे को 4 मिनट, कितने मिनट? यहां मिनट कर देना, 4 मिनट आगे हैं। तो बताइए मेरी घड़ी कब सही समय दिखाएगी? मेरे भाग्य कब ऐसे आएंगे जब मेरी घड़ी सही समय दिखाएगी? तो विद्यार्थी आप निकाल सकते हैं, आराम से इजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, जब घड़ी एक बार तेज हो एक बार धीमे हो, या दोनों बार धीमे हो दोनों बार तेज हो, ऐसी कंडीशन में आप घड़ी की जो टाइप नंबर 2 भी मैंने लिखा था उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको समय देखना है कि शुक्रवार की कौन सा समय है? शुक्रवार को दोपहर को 1 बजे। कितने बजे हैं? 1 बजे। फिर आपको समय दे दिया रविवार दोपहर 1 बजे। रविवार दोपहर 1 बजे। शुक्रवार की दोपहर की 1 बजे से शनिवार की दोपहर की 1 बजे आओगे तो कितने घंटे हो जाएंगे सर? 24 घंटे हो जाएंगे। शनिवार दोपहर की 1 बजे, शनिवार की दोपहर की 1 बजे से रविवार की दोपहर की 1 बजे आओगे तो 24 घंटे और लग जाएंगे। तो 24 और 24 कितने घंटे? तो इस टाइमिंग में बात करें सर कुल घंटे का मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में 48 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, अब घड़ी क्या होती है? पहली बार में यानी M1 जो पहली बार आपको दिया गया M1 वो लिखोगे 8 मिनट तेज या पीछे जो भी हो। रविवार दोपहर अगली बार में M2 की बात करूं तो कितने मिनट? 4 मिनट आगे हो जाती है। अब आप देखेंगे सर पहली बार में आपको क्या दिया? पीछे। दूसरी बार में आपको क्या दिया? आगे। ठीक है,
एक बार आपको पीछे कहा, दूसरी बार आपको आगे कहा, तो ये क्या हुआ सर, विपरीत चिन्ह है। और जब विपरीत चिन्ह हो तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगाए गए। कहां पर लगाएंगे, फॉर्मूले में m1/m1 प्लस m2 इंटू कुल घंटे। तो m1 का मान जो सबसे पहले वाला मिनट है वो लगाएंगे 8, बट्टे में क्या करेंगे, जब प्लस होगा तो 8 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे 12 मिनट, इंटू घंटे कितने होंगे सर 48। फिर आप 12 का पहाड़े लगाएंगे तो 12 चौक कितने हो जाएंगे 48, 8 चौक कितने हो गए सर 32, कितने हो गए 32। ठीक है जी। तो अब क्या हो गया सर, ये आपके सामने 32 क्या आ गया, घंटे आ गया। तो 32 घंटे मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 24 घंटे का एक दिन मतलब एक दिन और 8 घंटे, 32 हो गया। एक दिन और 8 घंटे देखना है तो आपकी घड़ी कब खराब हुई था, शुक्रवार दोपहर 1 बजे खराब हुई। तो 24 घंटे इसमें जोड़ेंगे तो शनिवार की दोपहर की 1 बजे हो जाएगा, शनिवार की दोपहर की 1 बजे हो जाएगा। फिर सर मैं तो 32 घंटे लेने, अभी तो आपने 24 लिए, 24 घंटे तो यहां तक पहुंचे आप, शनिवार की दोपहर की 1 बज गई। अब 8 घंटे और जोड़ेंगे तो हम कहेंगे सर शनिवार की दोपहर का टाइम तो चेंज हो जाएगा और शाम को कितने हो जाएंगे 9 बज जाएंगे। शनिवार की शाम की 9 बजे कहां पर दिखा रहा है आपको सर, आपके डी ऑप्शन में दिखा रहा है शनिवार शाम 9 बजे। ये जो मेरी घड़ी अभी आपने खराब की है वो सही हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने ऑल आवर रीजनिंग के जो बढ़िया सी अच्छी सी टाइप ली थी। एक टाइप और बढ़िया सा बेसिक सा प्रश्न है, कभी अंतराल का पूछ लेता है तो अंतराल के बारे में जिक्र कर लेते हैं। कई बार आपको कहते हैं कि 4 मिनट में घड़ी 4 मिनट में 9 सेकंड का अंतराल लेती है, क्या करती है, या फिर कहते हैं कि सर 4 अंतराल में 4 मिनट रखो, 4 मिनट में 9 सेकंड का समय लेती है घड़ी। अंतराल से संबंधित प्रश्न है। तो बताइए 12 या 4 घंटे कर दीजिए आप, 4 घंटे में 9 सेकंड का समय लेती है घड़ी, तो 12 घंटे में कितने सेकंड का समय लेगी। अंतराल से संबंधित इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बात करें तो सर 4 घंटे की बात करें कि सर मैं यहां से शुरू करूंगा तो घड़ी सबसे पहले 1 बजाएगी, तो 0 से 1 बजाएगी तब एक अंतराल होगा, फिर 2 3 4, फिर यहां पर सर 2, यहां पर सर क्या सबसे पहले घड़ी क्या बजाएगी सर 1 बजाएगी, 1 से 4 तक गिनती लिख दीजिए आप। तो इनके बीच में एक अंतराल, इनके बीच में 1 घंटा, इनके बीच में 1 घंटा, यानी 4 घंटे में कितना अंतराल आता है 3 घंटे का अंतराल आता है। तो 3 अंतराल में घड़ी 9 सेकंड का समय लेती है, तो एक अंतराल में घड़ी 9/3। अगर 12 घंटे की बात करूं तो अंतराल कितने होंगे सर 11 होंगे, तो 9/3 इंटू 11, तो 3 के पावर से 3 कट गए तो कितने होंगे सर 33 सेकंड का समय लेगी। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं अंतराल से संबंधित, तो ध्यान रखना अंतराल हमेशा, एक चीज नोट कर लीजिए, अंतराल हमेशा घंटे से 1 कम होता है। बस ये चीज मैं बताना था आपको, बता दी कि अंतराल हमेशा घंटे से 1 कम होता है। जितने घंटे आपको दिया गया उससे 1 कम होगा। यदि आपको पूछे कि 4 घंटे में कोई घड़ी 9 सेकंड का समय लगाती तो 12 घंटे में उस घड़ी को कितना समय लगेगा, तो आपको इसका फॉर्मूला ये होगा कि 4 घंटे का अंतराल 3 होता है, 3 में 9 सेकंड, तो 1 घंटे में 9/3, 12 का कहे तो 11 घंटे हो जाएंगे अंतराल मिला करके, तो 11 बराबर 9/3 इंटू 11, 3 के पारे से कट गए 11 33 सेकंड। ठीक है जी। इस प्रकार से हमने घड़ी का पार्ट 1 और पार्ट 2 से 2 वीडियो लेक्चर में पूरा घड़ी के टॉपिक को ऑल ओवर बढ़िया से अच्छे से कवर किया है। आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक हमने कवर किया है ये आपके किसी न किसी या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें रीजनिंग हो, इसमें से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, इसी उत्साह उमंग जोश के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।